नववर्ष 2021 के उपलक्ष्य में नारायणी पैलेस लेकर आया है एक विशेष ऑफर। लगन, सगाई, शादी समारोह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन और अन्य शुभ आयोजन के लिए अब नारायणी पैलेस में आप कैटरिंग की सुविधा का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नववर्ष 2021 के उपलक्ष्य में नारायणी पैलेस द्वारा विशेष छूट के साथ बुकिंग की जा रही है। नारायणी पैलेस में आप जन्मदिन मात्र 5100 रूपए, लगन सगाई समारोह 31,000 रूपए और शुभ विवाह मात्र 41,000 रूपए इंडोर और 51,000 आउटडोर में बुक कर विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस विशेष ऑफर में आप सभी को एक यूनिक रिसेप्शन हॉल, एक यूनिक डाइनिंग हॉल और वेल डेकोरेट रूम्स, गार्डन, लाइट डेकोरेशन, टेंट डेकोरेशन और वारदाना सहित नारायणी पैलेस की ओर से उक्त पैकेज उपलब्ध कराए जाएंगे। शुभ आयोजनों के लिए जल्द ही संपर्क करें 9870643864 9286182955। बुकिंग के लिए आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक नारायणी पैलेस करावली रोड अछनेरा स्थित कार्यालय और चाचा भतीजा प्रोविजन स्टोर स्टेशन रोड अछनेरा स्थित मुख्य कार्यालय पर भी संपर्क कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जौनपुर संघर्ष समिति ने ये आयोजन रखा प्रेस वार्ता का, तो चैम्बर की तरफ से, नेशनल चैम्बर की तरफ से मैं आया हूँ। नेशनल चैम्बर का मानना यह है कि ये जो मसला है ये 40 साल 50 साल पुराना है और पूर्व में भी इसकी जांच होती रही है और क्लीन चिट इसको मिलती रही है। तो आज ये नई तरीके से जो है मसले को उठाया जा रहा है। अगर क्लीन चिट पहले मिली है तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए कि पहले क्लीन चिट कैसे मिली है। और इनको जो बार बार अखबार के माध्यम से धमकियां मिल रही हैं कि आज जो है ये बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, वो बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, तो इस तरह की शासन को धमकी ना देते हुए इनको लिखित में अगर नोटिस जारी कर दिया जाए तो कोर्ट में जाने का एक रास्ता साफ होता है। आज इनके पास कोर्ट में जाने का कोई रास्ता नहीं है। असली बात यह है कि जो शिकायत करता है वो लीगल पर्सन ही नहीं है। जब लीगल पर्सन नहीं है उस पर शिकायत की जांच गलत की जा रही है। नंबर एक बात कि जब शिकायत करता है लीगल पर्सन नहीं है, एग्रीव नहीं है, वो उसको कोई क्षति नहीं हो रही, तो वो शिकायत कैसे कर सकता है? शिकायत कर ही नहीं सकता। जिलाधिकारी महोदय को उस शिकायत पर संज्ञान लेना ही नहीं चाहिए था, उस पर कॉग्निजेंस करना ही नहीं चाहिए था। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात आती है, शिकायत करी 2.5 महीने में। मैं जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की शुरुआत में मिला। जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे कहा कि हमने 1-2 महीने के लिए मैडम ADM निधि श्रीवास्तव को शिकायत में लगा रखा है जौनपुर में, अभी बाकी के काम बंद कर दो। 2 महीने तक कलेक्टर में कोई काम नहीं हुआ, मैडम ऑफिस में नहीं बैठी और शिकायत मैंने पढ़ के देखी, बिल्कुल इलीगल। उस शिकायत में कोई आधार ही नहीं है। ये जमीन पे वो जांच कर ही नहीं सकती है। क्यों नहीं कर सकती वो बताता हूँ मैं कि यहाँ जमींदारी एवुलेशन नहीं हुआ है, यहाँ जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ है। जब शहर में जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ है तो ADM जांच कर ही नहीं सकती है। वो लैंड डेवलपमेंट ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन वो इसकी नहीं है, इसकी शहर की। मैं आगरा व्यापार मंडल के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहता हूं कि व्यापारी कह रहे हैं हम सही हैं, प्रशासन कह रहा है हम सही हैं। व्यापारियों के पास भी डॉक्यूमेंट है और प्रशासन बराबर अखबारों में भी दे रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ सामने अपनी सारी बात को रखनी चाहिए और ये कहें कि साहब हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब उसके लिए एक बात है, हम ये चाहते हैं कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दी जाए। कोई IAS रेवेन्यू का भी मामला है इसमें, और IAS अधिकारी जो रिटायर हो वो रेवेन्यू बोर्ड का व्यक्ति होगा। 3-4 आदमियों की कमेटी बन जाएगी, व्यापारियों को भी सुनेगी, सरकार को भी सुनेगी, प्रशासन को भी सुनेगी और उनका निर्णय साफ सुथरा जब आएगा तो मैं समझता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पिछले कुछ महीनों से प्रशासन द्वारा चलाए गए न्यूज में, अखबारों में खबरों से मेरे क्षेत्र के 35,000 मजदूर और मेरे क्षेत्र निवासी कतई पीड़ित और चिंतित और दुखी हैं। मैं उससे बहुत आहत हूँ। मैं एक क्षेत्रीय नागरिक होने के नाते मैं सरकार और प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि देश के आज़ादी के कई साल पहले से यहाँ पर निवासी रहते हुए आ रहे हैं, जिनको 100-150 साल यहाँ पे रहते हो चुकी हैं, जिनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पे बीत चुकी हैं, यहाँ पे जिनके दादा परदादा यहाँ पे रह के मर चुके हैं।
मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, क्या वो हमें इस बात का स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि हमारी बस्ती को और हमारे व्यापारी भाइयों को यहाँ कोई खतरा नहीं है? क्या कौन कौन सी जगह यहाँ से जाने वाली हैं? मैं अपने 35,000 मजदूरों के लिए, अपने 35,000 क्षेत्रवासियों के लिए मैं दीपक सिंह तोमर ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार प्रशासन मुझे ये आश्वासन दे कि यहाँ के जॉन्स मिल लाइन की बस्ती को, जॉन्स मिल से लेकर गरीब नगर तक की बस्तियों को कोई खतरा नहीं है। वो मुझे लिख के दें कि यहाँ के किसी भी नागरिक को परेशान नहीं किया जाएगा। क्या अतिक्रमण में बस्तियों को भी तोड़ने का प्रावधान चल रहा है, जो कि हमें सरकार और प्रशासन स्पष्ट रूप से बिल्कुल कतई नहीं बता रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी बात को ऊपर तक पहुँचाएँ और मुझे ये आश्वासन दें कि बस्ती को कोई खतरा नहीं है। वरना अगर प्रशासन हमें स्पष्टीकरण नहीं देता है तो फिर सड़कों पर उतरने पर हमें देर नहीं लगेगी, हम तुरंत ही आंदोलन करने का रूप प्रक्रिया चालू कर देंगे। धन्यवाद। जॉन्स मिल संघर्ष समिति का जो बात है, ये कहना उनका कि वो बिल्कुल जो है उनकी अपनी जगह पूरी तरह सही है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रशासन को ये बात समझनी चाहिए कि ये वर्षों से यहाँ काबिज हैं। सभी अभिलेखों की जांच करने के बाद इन्होंने विभिन्न विभागों से NOC भी ली हुई हैं और विभिन्न विभागों में इनके नाम चढ़े हुए हैं। तो ये इलीगल कैसे हो गए? अगर प्रशासन को लगता भी है कि अगर ये इलीगल है तो इनको बाकायदा पूरे कागज और उनके अभिलेख है वो इनको अवेलेबल कराया जाए। जो इनका हैरेसमेंट चल रहा है वो सरासर गलत है कि जो जिस भी विभाग पर ये जा रहे हैं इनको कागज नहीं दिए जा रहे हैं, इनको खसरा खतौनी नहीं दी जा रही है। ये एक तरीके से सीधा सीधा हैरेसमेंट की कार्रवाई है और हम सभी जो व्यापारी वर्ग इसका बिल्कुल कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। अगर प्रशासन इनकी बात को पूरी तरह नहीं सुनेगा तो हम संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और व्यापारी वर्ग सड़कों पर भी आएगा इसके लिए और इनके लिए मिलकर सब संघर्ष करेंगे।